हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स अलजेब्रा मैथमेटिकल फिजिक्स में ये टॉपिक्स हम पूरे कवर कर चुके हैं। और जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अपने चैनल पे। तो प्लेलिस्ट में जाके कंटिन्यूसली वीडियोज आप चेक कर सकते हो। और अदर सब्जेक्ट्स के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल टेक्निक्स। मैं खुद सोच रही थी ये टॉपिक कराने का और काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी इस पे आ रहे थे। तो एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स विद PYQs हम करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे नेट के साथ में ही। तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स क्या होता है? न्यूमेरिकल मेथड्स हैं टू सोल्व द इक्वेशन। और कौन सी इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, किस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल मेथड्स कौन कौन से हैं और वो किस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है अपना बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड किस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल मेथड्स इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, उनकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो जनरली प्रॉब्लम अपने सामने क्या होती है कि एक इस टाइप का फंक्शन होगा f(x = 0) और उसके हमें क्या फाइंड आउट करने होंगे, रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। अब ये दो टाइप की इक्वेशंस हो सकती हैं। f(x) जो फंक्शन है उसमें दो टाइप की इक्वेशंस अपनी हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो सकती है, एल्जेब्रिक इक्वेशन, या फिर हम बोलें जिसमें एल्जेब्रिक पार्ट होता है जैसे x² x³ x⁻⁵, कोई भी पावर्स x⁻⁴ की है ना। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन, या फिर हम उसको बोले क्या, पोलिनोमियल इक्वेशंस। और दूसरा अपना कौन सी होती है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। अब ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं? जो अपने जैसे कि sin x हो गया, cos x हो गया, tan x, हाइपरबोलिक फंक्शन e⁻x, e⁻ln फंक्शन, इस टाइप के जो फंक्शन होंगे ना उनको हम बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो जो एल्जेब्रिक इक्वेशन हम देखते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, बाई क्वाड्रेटिक होती है, उनको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं बाई एल्जेब्रिक मेथड्स। लेकिन अगर हाई पावर्स की इक्वेशन है x⁻n और n की वैल्यू हमारे पास हो 99, 100 के आसपास, अगर ऐसी इक्वेशन है तो उसको एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व करना आसान नहीं होता है। तो उसके सोल्व करने के लिए हम कौन से मेथड्स का यूज करते हैं? न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज करते हैं। और ट्रांसेंडेंटल टाइप की इक्वेशन है हमारे पास, मान लो हमारे पास इक्वेशन है x = 10x, इस टाइप की इक्वेशन है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है। तो आज की वीडियो में तो हम देखने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड के बारे में। तो बाइसेक्शन मेथड में सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है कि जो फंक्शन है हमारे पास f(x) जो गिवन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने क्या हैं कि f(x) क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। f(x) इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इफ मान लेते हैं अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इसके रूट्स जो हैं वो किस इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो हमें क्या चेक करना है कि इंटरवल मान लेते हैं हम, कंटिन्यूस फंक्शन है, किस इंटरवल में, a से b के इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो f(a) हम फाइंड आउट करेंगे और f(b) फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं अगर इनमें से कोई सा एक अगर पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तो जो प्रोडक्ट है f(a) × f(b) की, f(x) की वैल्यू निकालेंगे a पे और b पे। अगर वो लेस देन 0 आती है तो हम क्या बोलेंगे, उस केस में जो रूट एग्जिस्ट करेंगे वो किस टाइप के एग्जिस्ट करेंगे, ओड रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, ओड नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है। तो अगर मतलब मिनिमम की अगर हम बात करें, f(a) × f(b) अगर लेस देन 0 आता है तो रियल रूट्स की यहाँ पे हम बात करें तो जो बाइसेक्शन मेथड है अपना, उसमें सिर्फ रियल रूट्स के बारे में हम बात करेंगे।
अगर x रेज टू पावर n में कोई इक्वेशन है तो हमें पता है उसके n रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो उनमें से कितने रियल होते हैं, तो वो रियल रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड से। ठीक है, तो जो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, अगर ऐसा होता है तो कम से कम एक रियल रूट तो एग्जिस्ट करेगा। अब f ऑफ a और f ऑफ b पे हमने वैल्यू निकाली। मान लो f ऑफ a पे जो वैल्यू थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी a पॉइंट पे, और b पॉइंट पे जो वैल्यू थी f ऑफ b की फंक्शन की वो क्या थी, नेगेटिव थी। तो कुछ इस टाइप का हो सकता है कि a पे वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, और b पे क्या हो, नेगेटिव, क्योंकि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप से हो। तो हमने क्या बोला है कि ओड नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ओड नंबर ऑफ रूट्स अगर इस टाइप का फंक्शन होता है तो एक रूट अपना एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा फंक्शन होता है रेड शेप का, तो हम क्या कह रहे हैं कि कम से कम हमारे 3 रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे हमें f(x) की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा होता है तो जो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं वो ओड नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और कम से कम एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर f ऑफ a इंटू में f ऑफ b ग्रेटर देन 0 होता है, अगर f ऑफ a पे और b पे दोनों पे वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, या दोनों पे वैल्यू नेगेटिव होती है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, या तो इवन नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इवन नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, या फिर कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखो, जो इवन नंबर ऑफ रूट्स हम बोल रहे हैं वो क्या है, इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स की हम बात कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड में। तो हम क्या करेंगे, एक इंटरवल में फंक्शन को ये चेक करेंगे कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए किसी गिवन इंटरवल में। अगर साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है मतलब f ऑफ a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, कौन सा एक नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो उस केस में क्या होगा, एटलीस्ट 1 रूट एग्जिस्ट, कम से कम 1 रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने चेक कर लिया। तो अब वैल्यू हम कैसे देखेंगे कि इंटरवल में कहाँ पे चेंज हो रहा है फंक्शन। फाइंड आउट इंटरवल कई बार क्या होता है, गिवन नहीं होता है आपको, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे रियल रूट, वो हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे। वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको f ऑफ x गिवन होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, इस टाइप की कोई इक्वेशन गिवन होगी जिसके लिए आपको रियल रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1, 2, 3 इस टाइप से, f(x) निकालेंगे। तो मान लो 0 पे f(x) की वैल्यू आई पॉजिटिव, 1 पे भी वैल्यू आई पॉजिटिव, और 2 पे f(x) की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है तो एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, इक्वेशन के लिए रियल रूट फाइंड आउट करना था। तो ये इंटरवल अपना डिफाइन हो गया कि 1 से 2 के इंटरवल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों के बीच में रूट कहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो वो कहाँ पे करता है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो बाइसेक्शन मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी आपको समझ आया होगा कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं कि या तो फंक्शन जो है वो दोनों क्या है, f ऑफ a पॉइंट पे और b पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इस टाइप का कुछ होगा। तो इवन नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर इस टाइप का होगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो 0 रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं इस केस में, तो हम क्या बोलते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इवन नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट, या फिर नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि इफ देयर इज ए रियल रूट देयर इज ए रियल रूट ऑफ इक्वेशन क्या है, x³ माइनस 3x प्लस k इन इज इक्वल टू 0 इन -1 to 1। इस रीजन में अगर एक रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ k, कि k जो है वो किस रेंज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एक रियल रूट एग्जिस्ट करता है, मतलब ओड नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करते हैं।
तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो एफ ऑफ ए पे वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगी, एफ ऑफ -1 पे वैल्यू -1 माइनस +3 प्लस के, तो वैल्यू आ रही है हमारी k + 2। और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 -3 प्लस के, तो वैल्यू आ रही है k + 2। और हमें कंडीशन पता है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या होगा, लेस देन 0 होगा अगर एक रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो अगर लेस देन 0 होगा एफ ऑफ -1 इंटू में एफ ऑफ 1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि एफ ऑफ -1 जो है वो क्या हो, नेगेटिव हो। अगर वो नेगेटिव हो तो एफ ऑफ 1 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एफ ऑफ -1 क्या हो, पॉजिटिव हो, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो रेंज हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का यूज करके कि किससे हमारी रेंज फाइंड आउट हो रही है k की। तो अगर एफ ऑफ 1 माइनस है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, k + 2 जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। और k यहाँ पे k - 2 है। ठीक है, और k - 2 अपना क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो k की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, k जो है वो लेस देन है -2 से, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है कि k क्या है, ग्रेटर देन है 2 से। ठीक है, तो ऐसे तो कोई k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो लेस देन हो -2 से और ग्रेटर देन हो 2 से। तो यहाँ से k की कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही। सेकंड से अगर हम देखें तो k + 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और k - 2 जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो k जो है वो ग्रेटर आ रहा है -2 से, और यहाँ से k लेस आ रहा है किससे, 2 से। तो यहाँ पे k की रेंज क्या होगी कि k लाई कर रहा है किसके बीच में, -2 से 2 के बीच में। तो ऐसे हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने बेसिक्स देखा कि किसी भी इक्वेशन के लिए अगर f(x) कंटिन्यूअस है किसी गिवन इंटरवल में तो कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे, ओड नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या इवन नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड्स जो है, न्यूमेरिकल टेक्निक्स है, उसमें हम क्या सोल्व करते हैं कि किसी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए है अपना बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड की कंडीशन क्या है कि f(x) जो है, बाइसेक्शन मेथड हम यूज करते हैं रियल रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो f(x) क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए किसी इंटरवल में। तो बाइसेक्शन मेथड है हमारा कि f(x) क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए किसी गिवन इंटरवल में a to b में। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि रियल रूट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड से। तो एक रियल रूट कब एग्जिस्ट करेगा, जब f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, और एक रियल रूट जो एग्जिस्ट करेगा वही हम फाइंड आउट करते हैं बाइसेक्शन मेथड से। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब a पॉइंट है और b पॉइंट है, और हम मान रहे हैं कि a पॉइंट पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो पॉजिटिव है, b पे क्या है, नेगेटिव है। तो इस टाइप का फंक्शन आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूट जो है वो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखना है। तो एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। तो हम क्या करते हैं बाइसेक्शन मेथड में, हम क्या करते हैं कि गैस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोई पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, गैस करेंगे पॉइंट कि उस पर रूट एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो फर्स्ट गैस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है, किसी भी पॉइंट पे, तो फर्स्ट गैस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a + b डिवाइडेड बाई 2, और उसको हम नाम देते हैं x1 का। ठीक है, तो ऐसे हमने फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या वो 0 के इक्वल आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो वही पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा उस इक्वेशन का। अगर नहीं आती है 0 के इक्वल तो हम क्या करेंगे, सेकंड गैस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और सेकंड गैस वैल्यू क्या होगी अपनी x2 का, हम उसको नाम देते हैं। तो f(x1) की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं आती तो क्या आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो f(x) की वैल्यू है वो क्या आ रही है, f(x1) पे जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। मान लो ये x1 पॉइंट है हमारा और इस पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है,
तो अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव किस पे थी, ए पॉइंट पे, तो ए से x1 की अब हमारी पास डिस्टेंस होगी, तो उस डिस्टेंस में हमें रूट फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ए पॉजिटिव से नेगेटिव इधर अपना क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। तो इस इंटरवल में फंक्शन चेंज हो रहा है, तो अभी इस इंटरवल में हमें रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस इंटरवल में जब हम रूट फाइंड आउट करेंगे x2, तो हम कैसे निकालेंगे, गैस वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे इंटरवल जो है ना वो हमने छोटा कर दिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव अब इस इंटरवल में चेंज हो रहा है फंक्शन, तो इसी के बीच में रूट एग्जिस्ट करेगा कहीं पे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। फिर fx2 पे वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। fx2 पे वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है या जीरो आती है। जीरो आ गई तो यही अपना क्या हो गया, रूट हो गया उस इक्वेशन का। अगर जीरो नहीं आती है और मान लेते हैं वैल्यू हमारी क्या आती है, पॉजिटिव आती है, fx2 पॉइंट जो होगा वो इनके बीच में होगा, तो x2 पॉइंट ये है और इस पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड गैस वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड गैस वैल्यू क्या हो जाएगी, x3, और वो क्या होगी, अब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ इस इंटरवल में क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है, तो इन दोनों इंटरवल के बीच में कहीं पे रूट एग्जिस्ट करेगा। तो थर्ड गैस वैल्यू अपनी क्या होनी चाहिए कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x3 निकालेंगे, फिर f ऑफ x3 पे वैल्यू चेक करेंगे और इसी तरह से हम इटरेशंस फॉलो करते जाएंगे nth इटरेशन तक। तो nth गैस वैल्यू क्या होगी, xn, जब तक कि फंक्शन क्या नहीं होता, f ऑफ उस पॉइंट पे जो हम निकाल रहे हैं उस पे क्या नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं होता, जब तक हम ये इटरेशंस फॉलो करते हैं। तो ये जो मेथड है ना उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। तो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है अपना, फाइंड द रियल रूट्स, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन, रियल रूट ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है और बाइसेक्शन मेथड का यूज करके इसके रूट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बाइसेक्शन मेथड से जब इटरेशंस हम फॉलो करते हैं तो हम लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब जो चांसेस हैं एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट करने के वो नहीं मिलते, हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिलता है, ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेट हम बोलेंगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आती है, 0 के इक्वल आती है, तो हम क्या बोल देंगे कि xn क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। और अगर n+1th इटरेशन भी हम फॉलो करेंगे, n+1 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा xn के, तो इसीलिए xn को ही हम लास्ट में क्या बोलते हैं कि ये रूट है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हमें रियल रूट फाइंड आउट करना है। तो रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटरवल पता होना चाहिए कि किस इंटरवल में हम फाइंड आउट करें। तो रियल रूट, एक रियल रूट हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या देखेंगे कि f ऑफ a जो है इंटू f ऑफ b क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। एक ऐसा इंटरवल हमने क्या करना है, चूज करना है। तो वो कैसे चूज करेंगे, x की वैल्यूज हम पुट करेंगे और fx चेक करेंगे कि x की वैल्यू पे fx की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, हमें सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना है। तो 0 लेने पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव। अगर 1 हम लेते हैं तो 1 माइनस 1 तो भी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव ही आ रही है। 2 अगर वैल्यू हम लेते हैं तो 8 माइनस 2 माइनस 1, तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो जो इंटरवल हो गया वो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो f ऑफ a इंटू f ऑफ b हम निकालेंगे तो लेस देन 0 आएगा। तो यहाँ पे कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इंटरवल हमें पता चल गया क्या है, 1 से 2। तो अब हम क्या करते हैं, बाइसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो हम फर्स्ट गेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो क्या होगी, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी आ जाएगी, 3/2 और 1.5 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इस पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 1.5 पे। तो 1.5 पे हम चेक करते हैं वैल्यू, तो क्या आती है 27 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3/2 माइनस 1, तो 8 LCM आएगा और जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रही है
और पॉजिटिव वैल्यू है हमारी 2 पे। तो यहाँ पे बीच में जो पॉइंट है अपना, बीच में पॉइंट है 1.5, ऐसे हम लिख लेते हैं। ये इंटरवल है अपना 1 और 2, और यहाँ पे वैल्यू है अपनी नेगेटिव, यहाँ पे वैल्यू है पॉजिटिव। तो हम मान लेते हैं इस टाइप का कोई फंक्शन होगा। तो 1.5 पे जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब जो इंटरवल होगा वो कौन सा होगा, 1 से लेके 1.5 का, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव फंक्शन चेंज हो रहा है, तो इसके बीच में कहीं पे रूट एग्जिस्ट करेगा। हमें नहीं पता कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, बस ये ऐसे ही ड्रॉ किया है जनरली। तो 1.5 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके बीच में रूट एग्जिस्ट करेगा। तो सेकंड गैस वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, वो क्या आएगी, x2। f ऑफ a हम लेंगे 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आती है, 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.25, ठीक है। तो 1.25 वैल्यू आएगी इनके बीच में, और 1.25 पे हम चेक करेंगे कि fx की वैल्यू क्या आती है। तो fx2 हम फाइंड आउट करेंगे 1.25 पे। तो जो वैल्यू आएगी हमारी, तो इसको हम लिख लेते हैं 5/4 की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 125 डिवाइडेड बाई 4 64 आएगा, x³ माइनस x 5/4 माइनस 1। तो जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो इस पे जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है हमारे पास, और नेगेटिव आएगी तो हम क्या कहेंगे कि जो इंटरवल होगा ना वो अब ये हो गया इंटरवल, ठीक है। तो x3 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1.375। तो इस पे अब हम fx की वैल्यू चेक करेंगे, और ऐसे ही चलते जाएंगे जब तक कि fxn की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं हो जाती। तो वो xn वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन का रूट होगी। तो नेट में हमारे इस टाइप की क्वेश्चन नहीं आते कि आपको रियल रूट फाइंड आउट करना हो। हाँ, गेट में इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपका, कि आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन के लिए इस इंटरवल में सेकंड गैस वैल्यू क्या होगी, थर्ड गैस वैल्यू क्या होगी। तो हमें x2 और x3 की वैल्यू बतानी है उस केस में, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि बाइसेक्शन मेथड जो होता है ना, उससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं होते हैं, वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स होते हैं। तो अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट नहीं है, तो क्या है, एरर है। तो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। एरर का एक फॉर्मूला होता है अपने पास। एरर को हम कैसे देखेंगे कि nth इटरेशन के बाद जो गैस वैल्यू हमारी आई, xn गैस वैल्यू, माइनस में क्या किया हमने, x एग्जैक्ट, तो ये हमारे पास एरर होगा। इसका मोड अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, एरर आएगी कि कितने से अप्रोक्सीमेट जो है वो कितना अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। xn जो है हमारा वो क्या है, xn है वो है nth गैस वैल्यू, और n की अगर हम बात करें तो वो क्या है, नंबर ऑफ इटरेशंस हैं, और x एग्जैक्ट जो है वो क्या है, एग्जैक्ट रूट है इक्वेशन का, एग्जैक्ट रूट ऑफ इक्वेशन। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि जो एरर है वो लेस देन इक्वल होगी किससे, b माइनस a इसका मोड डिवाइडेड बाई 2⁻n, इससे लेस होगी। अब आप पूछोगे कि ये फॉर्मूला ऐसे कैसे आया, है ना। तो अभी हमने देखा था कि जो पॉइंट थे हमारे a और b वो तो क्या है, इंटरवल पॉइंट है, ठीक है। तो हम अगर वन टाइम इटरेशन लेते हैं तो x1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव। इस टाइप का अपने पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो जो अप्रोक्सीमेट x1 है उससे एरर की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट रूट तो क्या है, ये है जहाँ पे fx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एग्जैक्ट रूट तो ये पॉइंट है, इसको हमने बोल दिया x एग्जैक्ट, और x1 हमने ये निकाला अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। अगर एक टाइम हमने इटरेशन करी तो हम क्या कह रहे हैं कि जो एरर है ना, x1 माइनस x एग्जैक्ट हम करें, और इसका हम क्या लेते हैं, मोड लेते हैं, ठीक है।
तो ये जो वैल्यू आएगी ना, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आएगी ना, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है ना, इसलिए मोड हम ले रहे हैं। तो इनके बीच की जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन होगा किससे, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 से। और b माइनस ए का भी हम क्या ले रहे हैं, मोड ले रहे हैं। मतलब b से a की जो डिस्टेंस है ना, b माइनस ए करने पे जो डिस्टेंस है इनके बीच में, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारी बचती है, या फिर ये इधर वाली हम बोलें तो जो एरर होगी रिजल्ट में वो क्या होगी, इससे तो कम ही होगी ऑलवेज। तो लेस देन इक्वल का साइन हम लगा लेंगे। अगर मैक्सिमम एरर की हम बात करें तो वो क्या हो सकता है कि f(x) जो है वो इधर ही अपना क्या हो जाए, 0 हो जाए, इस टाइप का आपका फंक्शन हो। ठीक है, अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो मैक्सिमम जो एरर हो सकती है वो कितनी हो सकती है, यहाँ पे x1 अपना ये आया और x एग्जैक्ट क्या है, यहाँ पे है। तो मैक्सिमम एरर की अगर हम बात करें ना, एरर मैक्सिमम, तो उसके लिए हम क्या साइन लेके चलेंगे, इक्वल का, b माइनस ए का मोड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इटरेशन जब अपने पास कितनी है, एक ही है। अगर nth इटरेशन लेते हैं हम तो क्या आ जाएगा, जो इंटरवल है वो हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड होते हुए 2 रेज़ टू पावर n आएगी। अगर सेकेंड इटरेशन की हम बात करें तो क्या आएगा, x2 मान लो हमारे पास ये आ गया पॉइंट। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस हम देखें तो वो इन दोनों डिफरेंस से तो कम ही होगा। x1 x2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, b माइनस ए अब हम ले रहे हैं डिवाइडेड बाई 4। तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई 4 हम करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट अपना 1 है, ये 2 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, 1/4। तो ये जो हम एक्यूरेसी निकाल रहे हैं, एरर निकाल रहे हैं कि x2 से और x एग्जैक्ट है उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल ही होगी b माइनस ए डिवाइडेड बाई 4 से। 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, 1/4 से तो कम ही होगी। ठीक है, तो ऐसे हमने निकाला है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एरर का, और इसी पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि हमें क्या गिवन हो, एरर गिवन हो कि अप्रोक्सीमेटली इतना रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है, इस एरर तक हमें फाइंड आउट करना है। कैसे हो सकता है कि मान लो x एग्जैक्ट है अपना 1.324 है और xn की वैल्यू अपनी आ रही है 1.322 आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 डेसिमल तक तो ये क्या है, करेक्ट रिजल्ट्स हैं। तीसरे डेसिमल में अपने पास वो आ रहा है कि भाई एरर है थोड़ी सी, है ना। तो हमें क्या गिवन हो सकता है कि जो रिजल्ट है वो 2 डेसिमल तक करेक्ट है, या फिर 10⁻⁻², 10⁻⁻³ तक करेक्ट है। तो हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ इटरेशंस। इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल है अपना, द बाइसेक्शन मेथड इज अप्लाइड टू कंप्यूट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल 1 to 4 टू अचीव एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन विद एक्यूरेसी कितना, 10⁻⁻3, मतलब 3 डेसिमल पॉइंट तक। द मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन नीडेड इज, मिनिमम नंबर ऑफ n वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर एरर मैक्सिमम की हम बात करें तो एरर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरर की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है b माइनस ए का मोड डिवाइडेड बाई 2⁻n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, मिनिमम नंबर ऑफ n वैल्यूज पूछी है, और गिवन क्या है कि टू अचीव एन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन विद एक्यूरेसी, कहाँ तक एक्यूरेट है, 3 डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेट है, 10⁻⁻³ तक एक्यूरेट है। तो जो एरर होगी ना वो क्या होगी, लेस देन होगी 10⁻⁻³ से। और एरर जो यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं वो क्या कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम एरर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम एरर अपनी क्या है, b माइनस ए का मोड डिवाइडेड बाई 2⁻n। वो क्या हो सकता है कि लेस देन इक्वल हो सकता है 10⁻⁻³ के। अगर मैक्सिमम एरर की हम बात कर रहे हैं तो वो इसके इक्वल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है कि एक्यूरेट है इतने पॉइंट तक। ठीक है, तो इतने पॉइंट तक एक्यूरेट है तो उसका मतलब क्या है कि एरर उससे कम होगी या उसके इक्वल हो सकती है। मैक्सिमम एरर जो है ना वो उससे लेस देन इक्वल ही हो सकती है। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 2⁻n उधर जाएगा, b माइनस ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 - 1 और उसका मोड लेंगे तो 3, लेस देन इक्वल होगा किससे, 2⁻n इंटू 10⁻³ है।
तो 10⁻³ को हम इधर लेके आएंगे तो 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 3। तो अब क्या लेते हैं हम, ln लेते हैं बोथ साइड। तो ln अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा, ln मल्टीप्लाई में है a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा ln a 10⁻³ प्लस ln b ln 3 लेस देन इक्वल है किससे, ln 2⁻n। तो n आगे आ जाएगा, ln 2 आएगा और यहाँ पे भी 3 आगे आ जाएगा। तो ln को अगर लॉग फंक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 3 इंटू में ln 10 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 303 मल्टीप्लाइड बाई log 10। तो 2 इंटू में 303 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 तो है ही अपना, log 10 की वैल्यू 1 होती है, प्लस ln 3 की वैल्यू कैलकुलेटर आपको गिवन होगा नेट के एग्ज़ाम में, तो वहाँ से ln 3 की वैल्यू आप निकाल लोगे, वो क्या आएगी 1.09 के अप्रोक्स आएगी। और लेस देन इक्वल होगा n इंटू में ln 2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 0.693 होती है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये मल्टीप्लाई आप करते हो तो क्या आएगा 6.90 और मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ 77 समथिंग आएगा, प्लस 1.09 ये आप ऐड करोगे 1.09 और वो जो वैल्यू हमारी आ रही है वो अप्रोक्सीमेट 8 आ रही है। तो अप्रोक्सीमेट 8 वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल है किससे, n इंटू में 0.693। तो 0.693 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल आएगी किससे, 8 डिवाइडेड बाई 0.693। तो ये जो वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू जो आती है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल 11.55 के इक्वल आते हैं। तो n की जो वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए 11.55 से, ठीक है। तो ऐसी तो कोई वैल्यू आपको गिवन नहीं है, हाफ इटरेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही इटरेशन हम अप्लाई करेंगे, 11 के बाद 12 ही होगा। तो ग्रेटर देन क्या होगा 11.55 से, तो n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 11 से तो बड़ी ही होगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। तो n की जो मिनिमम वैल्यू होगी इस एक्यूरेसी के लिए 10⁻³ एक्यूरेसी के लिए वो कितनी होगी, 12 होगी। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन-रेप्सन मेथड देखने वाले हैं। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्वेश्चन है, सिमिलर ही है जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया उसके, तो ये आप सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।